हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोगों को मेरी आवाज़ दबी दबी आ रही होगी। थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ माइक, आपको आराम से सुनाई दे। देखिए यार, सुबह के 5:55 हो रहे हैं। ये आपको दिख रहा है क्या? 5:55 दिखा सबको? 5:55 हो रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप तक ये कब पहुँचती है वो देखते हैं, है ना? क्योंकि अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर इंटरनेट ना बहुत स्लो है। मतलब 7-8 MBPS की अपलोडिंग स्पीड आ रही है। तो देखते हैं कब तक ये रिकॉर्ड होकर वहाँ पर पहुँचता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, और जब भी आज आप तक पहुँचेगा आपसे पढ़ लेना और अपना कमेंट करके बताना भाई, ठीक है? कि हाँ जी पढ़ा, बढ़िया पढ़ा। अभी मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, है ना? वो सब बातें बाद में करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों आज का सेशन शुरू करेंगे। 26 दिसंबर है। क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ने से पहले ये बताओ, कल का ये आप सब लोगों ने देख लिया था योर सीक्रेट सेंटा? बढ़िया लगे आपको गिफ्ट तो मुझे बताओ। जी सर, बढ़िया लगे, फर्स्ट क्लास लगे। देखो यार, मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ चीज़ें प्लान करी है ना, वो प्लानिंग SBI क्लर्क को 2025 को टारगेट करते हुए करी है। आप लोगों को बस हर एक चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ना वो पढ़ लेना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फाइल दी आप सब लोगों को इस वीडियो में, तो जाना है, आप सबको पढ़ना है, डाउनलोड करना है। हर दिन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बनता है, ठीक है? तो अभी मैं 3-4 दिन के लिए बाहर हूँ ना, तो उसके दौरान दौरान तक आप सभी लोगों के लिए 28 तारीख को मैराथन भी है। तो करना, जो जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है ना करने के लिए, वो ज़रूर करना। बहुत पावरफुल चीज़ है। तो 4-5 दिन के लिए अच्छा कंटेंट आपके सामने है ना? बढ़िया है। अच्छा लगा है मुझे बता देना सब लोग। जी सर, बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास। तो बाकी ये सेशन फिर से हम आएंगे, तुम कंटिन्यू करेंगे। तब तक बीच में तो मैंने आपको बता ही दिया SBI क्लर्क के लिए दो। अरे यार, ये तो पुराना वाला ही लगा रह गया। नहीं, एडिटोरियल दूसरे हैं, ये रहे। पहला एडिटोरियल दोस्तों एक की पार्टनरशिप, ठीक है? तो इसे पढ़ते हैं। की पार्टनरशिप को सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? की पार्टनरशिप को आ जाओ, एक एक करके वो क्या आप नोट करेंगे सभी लोग, एवरीवन। पहला वर्ड है एक्सपैट्रिएट। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है एक पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, जो अपनी नेटिव कंट्री के बाहर रहता है। ये पर्सन लिखा है, देयर की जगह हिज लगा लो, ये गलती से देयर लगा रह गया। हिज नेटिव कंट्री, उसे बोलते हैं प्रवासी, उसे बोलते हैं एक्सपैट्रिएट, वही होता है प्रवासी। इसी को एमिग्रेंट, इसी को नॉन नेटिव कहा जाता है। जो नेटिव होता है यानी वो वहीं का रहने वाला है, रेसिडेंट वहीं का रहने वाला है, दोनों एंटोनम हो गए। मैनी एक्सपैट्रिएट्स यानी बहुत सारे प्रवासी जो लोग हैं, फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग नॉस्टैल्जिक, उन्हें नॉस्टैल्जिक महसूस होता है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादें याद आती हैं, पुराने समय में क्या हुआ वो सब याद आ रहा होता है उन्हें, उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक वो महसूस करते हैं अबाउट देयर होमलैंड, अपनी होमलैंड को लेकर। ओके, अगला वर्ड है एंट्रेपोर्ट। ये नॉन नाउन की तरह यूज होता है। एक पोर्ट, एक सिटी या फिर ट्रेडिंग पोस्ट होना, वेयर मर्चेंडाइज में बी इम्पोर्टेड, जहाँ पर सामान है। मर्चेंडाइज बोला जाता है सामान को इम्पोर्ट किया जा सकता हो, स्टोर किया जा सकता हो, ट्रेडिंग की जा सकती है, यूजुअली टू बी एक्सपोर्टेड अगेन, ताकि उसे दोबारा एक्सपोर्ट करे। तो उसको हम बोलते हैं, वो जगह क्या हो गई, एंट्रेपोर्ट की तरह काम कर रही है, यानी व्यापारिक बंदरगाह है, व्यापारिक बंदरगाह। इसी को डिपो, इसी को वेयर हाउस कहते हैं। एंटोनम डायरेक्टली बनेगा नहीं कुछ। सिंगापुर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एंट्रीपोर्ट, सिंगापुर एक सिग्निफिकेंट एंट्रीपोर्ट रहा है इन साउथ ईस्ट एशिया में, ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और आज जो हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे ना, वो हम कुवैत के बारे में पढ़ेंगे कि कुवैत भी एक एंट्रीपोर्ट रहा है ना? यहाँ से इंडिया जो है व्यापार जो करता है, ऐसे करके। चलो आगे बढ़े। कर्टसी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पोलाइट बिहेवियर और पोलाइट एक्शन और रिमार्क, शिष्टाचार को हम क्या कहते हैं, कर्टसी कहते हैं। आपके और हमारे अंदर शिष्टाचार होने बहुत जरूरी है, सही बात है ना? पोलाइटनेस होना है, सिविलिटी होना है, दोनों सिनोनम होता है दोस्तों। रूडनेस होना या फिर डिसकर्टसी होना, ये दोनों आपके दोस्तों एंटोनम बन जाएंगे। ही एक्नॉलेज्ड हर असिस्टेंस, ही ने उसकी असिस्टेंस को समझा विद द नॉड ऑफ कर्टसी, यानी शिष्टाचार दिखाकर, कर्टसी दिखाकर, ऐसे कर्टसी का इस्तेमाल हो गया। एलीट आपका नाउन की तरह यूज होता है, जो अभिजात वर्ग है। अभिजात मतलब एक ऐसा वर्ग है जो बाकी सबसे सुपीरियर है, पैसों में, दिमाग में, ऐसे करके। हमने क्या देखा, एक ग्रुप और क्लास ऑफ पर्संस एंजॉयिंग सुपीरियर इंटेलेक्चुअल, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, उसी को हम कहेंगे वो क्या हो गया, एलीट हो गया। इन्हीं को नोबिलिटी, इन्हीं को एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। कॉमन लोग हैं वो कॉमनर्स हैं। मासेस यानी भीड़ में है वो मासेस हो गए। मेंबर्स ऑफ सोशल एलीट, सोशल एलीट के जो मेंबर्स हैं, फ्री एक सेकंड,
मेंबर्स ऑफ सोशल एलीट फ्रीक्वेंट एक्सक्लूसिव क्लब्स। ये तो सेंटेंस में गड़बड़ करवा दी लगता है मैंने। सोशल एलीट के जो मेंबर्स हैं वो, मुझे कुछ और लिखना था बीच में छूट गया, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखो, मेंबर्स ऑफ सोशल एलीट फ्रीक्वेंटली ज्वाइन एक्सक्लूसिव क्लब्स, ऐसे करके कुछ लगाना पड़ेगा तब जाके बनेगा। यहाँ पर वो वर्ब छूट गई, कोई बात नहीं, समझ गए ना, लेकिन एलीट का मतलब समझ गए, कोई बात नहीं। अगला वर्ड है रेसिडुअल। वर्ड के लास्ट में एल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। रेसिडुअल का मतलब है रिमेनिंग, जो बची हुई चीजें हैं। आफ्टर द ग्रेटर पार्ट और ग्रेटर क्वांटिटी हैज गॉन, जब बड़ा पार्ट बड़ा क्वांटिटी चली गई है तो जो बचा हुआ है, उस बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं वो रेसिडुअल है। वही रिमेनिंग है, वही आपका लेफ्ट ओवर है। जो कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीट टोटल है, बचा हुआ नहीं, सब पूरा है, वो एंटोनम है। आफ्टर द बिल्स वर पेड, बिल्स के पे करने के बाद ओनली अ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ मनी, सिर्फ थोड़ा सा ही जो पैसा था वॉज लेफ्ट इन द अकाउंट, अकाउंट में थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था। कन्फर आपकी वर्ब है। ग्रांट और बिस्टो, किसी को दे देना, ग्रांट कर देना, टाइटल, डिग्री, बेनिफिट या राइट दे देना, प्रदान करना, यही कन्फर है। इसी को बीस्टो, इसी को मतलब कहते हैं हम ग्रांट कर देना। विदहोल्ड हो गया रोक के रख देना, डिनाई हो गया मना कर देना, दोनों एंटोनम हो गया। ड्रेसेस, सॉरी क्या है, मेरा लगता है सर्दी में दिमाग जम गया है, कुछ का कुछ पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस में सेंटेंस गलत कर दिया, कोई बात नहीं। देखो, डिग्रीज, जितनी भी डिग्रीज हैं, डिग्रीज वर कन्फर्ड, डिग्रीज दी गई अपॉन द ग्रेजुएट्स एट द सेरेमनी, सेरेमनी में जो ग्रेजुएट्स थे उनको डिग्री दी गई है, ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। ओके, सीमेंट आपका वर्ब की तरह यूज होता है। सीमेंट जो हम घर में लगाते हैं ना, वही सीमेंट, ऐसे याद रखना। सीमेंट से क्या होता है, वर्ब की तरह यूज हो गया, घर मजबूत बनता है, तो ऐसी सीमेंटिंग याद रखना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना या एस्टैब्लिश करना, एक आइडिया, रिलेशनशिप या अग्रीमेंट, इसे मजबूत करने को ही हम कहते हैं सीमेंटिंग। कंसोलिडेट करना, फोर्टिफाई करना, सिनोनम हो गया। वीकन, कमजोर करना, डिसॉल्व भी कमजोर करना, एंटोनम है। द ट्रीटी प्लेड अ क्रूशियल रोल, ट्रीटी ने एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सीमेंटिंग पीस, शांति लाने के लिए, बिटवीन द टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में, ऐसे इस्तेमाल हो गया दोस्तों इसका। अगला वर्ड है फोरे, नाउन की तरह यूज होता है, यानी धावा बोल देना। धावा क्या हो गया, अटैक, सडन अटैक कर देना, या इंक्रूजन, इंक्रूजन भी अटैक होता है। कहां पर करना, इनटू एनिमी टेरिटरी में करना, स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए, जैसे रेड डाल देना, इसी को हम बोलते हैं फोरे। सो रेड्स और इनकर्जन्स दोनों सिनोनिम हो गया बाबू। रिट्रीट करना, विदड्रॉ कर लेना, विड्रॉल्स, दोनों एंटोनिम हो गया। जो कंपनी की फोरेज है, कंपनीज फोरेज, यानी कंपनी की जो एक तरीके से अटैक है, अब अटैक का मतलब ये अलग अटैक है, इनटू द इंटरनेशनल मार्केट में, वर इनिशियली वेरी सक्सेसफुल, शुरुआत में काफी सक्सेसफुल था। अब ये अटैक कैसा अटैक हो गया कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, है ना, आईफोन आ गया, आईफोन, नया आईफोन, क्या है नया आईफोन में पता नहीं, भीड़ लग गई अपने देश में, अटैक ही तो बोल दिया एक तरीके का, लगे पड़े हुए सब खरीदने, है ना, हाँ वही। अगला वर्ड है दोस्तों स्टैंड अलोन, ये आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। स्टैंड अलोन का मतलब स्वतंत्र, अकेला, वही स्टैंड अलोन है। एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे ऑफ अ कंप्यूटर या फिर कोई अदर मशीन है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए इंडिपेंडेंटली काम करने को बोलते हैं स्टैंड अलोन। तो इसी को आप बोल दोगे इंडिपेंडेंट, इसी को बोलोगे आप सेल्फ कंटेन्ड। इंटीग्रेटेड मतलब किसी से जुड़ा हुआ होना, कनेक्ट रहना, कनेक्टेड, ये दोनों एंटोनम हो गया। सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है, इज अवेलेबल बोथ एज पार्ट ऑफ अ सूट, सूट के तौर पर भी, सूट एक होता है एक तरीके का पूरा कंबाइन कॉम्बिनेशन, सूट के तौर भी, और एज अ स्टैंड अलोन, और अकेला एक एप्लीकेशन के तौर पर भी, तो दोनों ऐसे करके इस्तेमाल हो गया स्टैंड अलोन का। ठीक, वर्ड मीनिंग कंप्लीट। ईडीएम पे आते हैं बाबू। पहला ईडीएम है पीपल टू पीपल लिंक्स, यूज हुआ है, जिसका मतलब है डायरेक्ट इंटरपर्सनल और कल्चरल कनेक्शंस होना बिटवीन सिटीजन्स और सिटीजन्स ऑफ टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच में, तो लोगों का लोगों से कनेक्शन, पीपल टू पीपल लिंक्स, कैसे याद रहेगा, पीपल टू पीपल लिंक्स। दूसरा यूज हुआ है रेसिडुअल मिसगिविंग्स, जिसका मतलब है रिमेनिंग डाउट्स और रिमेनिंग कंसर्न्स, बचे हुए जो डाउट्स हैं, बचे हुए जो कंसर्न्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेसिडुअल मिसगिविंग्स, रेसिडुअल मिसगिविंग्स। अगला है फ्रेजाइल और डिस्टेंट प्रोपोजिशन। फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन मीन्स वीक एंड अनलाइकली पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी जो शायद हो ही ना,
उसे बोलते हैं वो वीक पॉसिबिलिटी है, अनलाइकली पॉसिबिलिटी कि शायद ये हो ही ना, उसे बोलते हैं फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन। फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन, ये हो गई आपकी इडियम। फ्रेजल वर्ब किस कहते हैं? देखो बाबू बड़े ध्यान से याद रखो सारे बच्चे, वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये रही वर्ब, ये रही प्रीपोजिशन। लैग और इन, लैग इन मींस फॉलन, फॉल बिहाइंड इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में पीछे रह जाना, डेवलपमेंट में पीछे रह जाना, इसे बोलते हैं लैग इन। क्या कहते हैं बाबू? लैग इन। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये अब करेंगे हम रीडिंग, तो बड़े ध्यान से बाबू मेरे साथ रीडिंग करेंगे आप। पहले हम लोग वही पैटर्न अपनाएंगे जो हम रेगुलरली यूट्यूब पर अभी तक करते आए हैं। तो आज तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप पॉज करना जब मैं दिखाऊंगा, पॉज करके खुद पढ़ना कि क्या इसका मतलब है, ठीक है? बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो पॉज करने के लिए पहले मैं अपनी शक्ल हटा देता हूँ सामने से। कहाँ है, कहाँ गई मेरी शक्ल? ये रही, ठीक है। चलो अभी दिख रही है ना? आप लोग ना यहाँ पर आना, ये लो की पार्टनरशिप, ये स्लाइड 1 है। पॉज कर लो इसे, पॉज करके इसे पढ़ना, ठीक है? ये स्लाइड 2 है, ठीक है बाबू? और ये है स्लाइड 3, है ना जी? तीनों को पॉज करना, पॉज करके इसको पढ़ना। पॉज कर लिया होगा, पढ़ना पॉज करके, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा दिया, ठीक है? और ये रहा क्वेश्चन। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसको भी पॉज कर लेना, ठीक है? चलो अब मैं आपको दोस्तों ये पढ़ाता हूं। मैं जो जो चीजें बताऊंगा बड़े ध्यान से सुनना, मेरी आवाज पर ही फोकस करना दोस्तों, ठीक है? देखो क्या लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ये विजिट है, विजिट, विजिट सब्जेक्ट है, विजिट कहाँ हुई इनकी? कुवैत में, कुवैत में। द फर्स्ट, ये पहली प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये पहली होगी बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981, यानी 1981 से कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट नहीं हुई कुवैत में। एंड नियरली 12 ईयर्स, 12 साल हो गए हैं, सिंस अ विजिट, जब से एक विजिट हुई थी बाय कुवैती प्राइम मिनिस्टर की टू इंडिया में। सोच रहे हो कितना लंबा समय हो गया। ये विजिट सब्जेक्ट था, विजिट के लिए देखो ये रिवर्ब। इस विजिट ने कंप्लीट कर दिया इस लूप को इन इंडियाज आउटरीच, कि इंडिया जहां जहां इंडिया की पहुंच है टू द गल्फ कंट्रीज में। कुवैत जो है ये सब्जेक्ट है, रिवर्ब, इज अ की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर है, ये इसका मेंबर है। 500,000 इंडियंस वर्क देयर, यानी कि 500,000 का मतलब समझ रहे हो? 5 लाख के आसपास। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, 5 लाख के आसपास लोग काम करते हैं कुवैत में। कॉमा लगा, नए सेंटेंस स्टार्ट होगा, अगर वर्ब से एक्टिव होगा सेंटेंस तो वर्ब में आईएनजी लगता है। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, और इसीलिए इंडियंस जो है लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बन जाते हैं, विदेश में रहने वाले। दिस कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब, हैज ग्रोन, इंडिया के लोग जो है बड़े हैं संख्या में, ऑन द फाउंडेशंस लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड। और ये कैसे बढ़े? हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है इनके साथ ट्रेड और ट्रैवल टाइज की, तब से धीरे धीरे बढ़े हैं। फ्यू, ये आपका सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब। फ्यू वुड रिमेंबर, कुछ लोगों को याद भी आएगा कि जो कुवैत था वॉज एन एंट्रेपॉट, ये एंट्रेपॉट की तरह काम करता था इंडिया के ट्रेडिंग रूट्स के तौर पर। ये तब की बात हो रही है जब अंग्रेज इंडिया पे शासन किया करते थे अक्रॉस वेस्ट एशिया में, कर्टसी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त की बात हो रही है। कुवैत एलीट जो हुआ करते थे, कुवैत में जो अमीर लोग थे, हैड होम्स इन मुंबई एंड अंटिल 1961, तो उनके घर भी थे मुंबई में जब तक 1961 नहीं आ गया, व्हेन कुवैत वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, जब कुवैत को भी खुद की आज़ादी मिल गई थी। उस वक्त क्या हुआ? इंडियन रुपी जो था वॉज लीगल टेंडर, तो बिजनेस करने के लिए इंडियन रुपी को भी लीगल टेंडर मान लिया गया। ये कुवैत के साथ हिस्ट्री है इंडिया की। बाइलिटरल मतलब द्विपक्षीय, सो बाइलिटरल ट्रेड, दोनों पक्ष का जो ट्रेड है इवन टुडे, आज भी कितना है? टॉप करता है, देख रहे हो? ट्रेड सब्जेक्ट है रिवर्ब भी, टॉप करता है, मतलब टॉप कैसे करता है? $10 बिलियन का ट्रेड होता है, विच इज कंसिडरेबल गिवन कुवैत स्मॉलर साइज, जो कि कुवैत के छोटे साइज को देखकर काफी कंसिडरेबल है, काफी बड़ा है। कुवैत जो है इज इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है, यानी कच्चा तेल सप्लाई करता है, और 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है, देखो चौथे नंबर पे है लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर में। कॉमा के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वर्ब में आईएनजी लगा। मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, जो इसके 3% एनर्जी नीड को पूरा भी करता है।
हाउएवर हालांकि वाइल पीपल टू पीपल जो लिंक्स हैं दोनों देशों के बीच के लिंक्स और जो ट्रेड है दोनों सब्जेक्ट हो गए लिंक्स और ट्रेड ये रिवर्ब हैव कंटिन्यूड ये लगातार बने हुए हैं कंटिन्यूड और जो टाइज हैं टाइज सब्जेक्ट था ये देखो वर्ब टाइज हैव लैग्ड इन लेकिन होने का कुछ जो टाई हैं हम दोनों देशों की वो पीछे रह गई है लैग इन हो गई है किसमें स्ट्रेटेजिक एरियाज और डिफेंस कोऑपरेशन इसमें हम पीछे रह गए हैं विद सम रेसिडुअल मिसगिविंग यानी कि कुछ चीज़ों में डाउट और कंसर्न है क्यों ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज क्योंकि इंडिया की क्लोज टाइज किसकी वजह के साथ है सद्दाम हुसैन की इराक के साथ में इस वजह से ये सब कुछ जो है हुआ है कहने का मतलब टाइज जो है यहाँ थोड़ी थोड़ी कम हुई है कुवैत के साथ में अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट में आ गया दिस इज द गैप ये गैप है जो मिस्टर मोदी की जो विजिट है विजिट क्या करने की कोशिश कर रही है ये सॉट आपकी वर्ब है विजिट सब्जेक्ट है सॉट टू ब्रिज इसको एक तरीके से जो दूरियां हैं दूरियों को गैप को कम करने के लिए ब्रिज का काम करेगी ये जो विजिट है मोदी जी की विद द अनाउंसमेंट साथ में अनाउंसमेंट भी हुआ है एक कुवैत पार्टनरशिप को लेकर द लेटेस्ट जो कि लेटेस्ट है इन इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में इन द रीजन आफ्टर टॉक्स विद कुवैती अमीर के साथ बात कर टॉक्स के बाद टॉक्स होती है वार्ता नाम क्या है कुवैती अमीर का शेख मिशेल अल अहमद अल जबीर अल सबा अरे बाप रे क्या ना अरे भाई ये 10th का एग्जाम दे तो नाम ही ना आ पाए पूरा है ना कोई बात नहीं दी टू साइड्स दोनों ही साइड्स ने साइन किया है एक एमओयू टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कोऑपरेशन ताकि डिफेंस कोऑपरेशन को एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके कुवैत का जो हाईएस्ट ऑनर सम्मान होता है जो दिया जाता है सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर वाज कन्फर्ड ये सम्मान जो है दिया गया ऑन मिस्टर मोदी को सीमेंटिंग यानी इससे मजबूत होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट विजिट की इंपॉर्टेंस मजबूत होती है द विजिट ये जो विजिट थी सब्जेक्ट ये रिवर्ब केम एट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आई इन द ब्रॉडर रीजन में द कंटिन्यूइंग क्योंकि लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है आपको मालूम है गोलीबारी तो चल ही रही है ऑफ गाजा बाय इजराइल इजराइल के द्वारा और अटैक्स हो रहे हैं लेबनान एंड यमन पर ये जो अटैक्स है आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस तो ये सारी चीज़ों में अभी असल में जो चीज़ें हो रही हैं इससे क्या हो रहा है पूरा वेस्ट एशिया जो है पीस अ मोर फ्रजाइल वहाँ की शांति और नाजुक हो चुकी है और डिस्टेंट प्रोपोजिशन ऐसा लग रहा है कि जो शांति है अब वो इतनी जल्दी होने भी नहीं वाली है कि पूरा शांति हो जाए ये बड़ा मुश्किल लग रहा है द ऑस्टर ऑफ द असद रजीम अब असद रजीम को निकाल देना उनकी शासन से उखाड़ के फेंक देना फ्रॉम सीरिया से तो ऑस्टर सब्जेक्ट है ऑस्टर होता निकाल देना ये रिवर्ब हैज़ ऑल्सो एम्पावर्ड इसने एम्पावर किया है जो वहाँ पर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं कट्टरपंथी हैं उनको एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस और उससे और ज़्यादा वायलेंस हो सकती है उन एरियाज़ में इन एडिशन इन सब के साथ में जो की यानी मेन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं इनिशिएटिव सब्जेक्ट है सच है जैसे कि I2U2 IMEC तो वो प्लूरल था ये रही इसकी वर्ब तो वो जो इनिशिएटिव्स हैं मे नॉट सी एनी फर्दर प्रोग्रेस तो शायद उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस ना देखने को मिले अनटिल दी सिचुएशन काम जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती द इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ है प्रायोरिटी सब्जेक्ट है इन द यूएस एंड यूरोप के प्री ऑक्यूपेशन विद द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में तो प्रायोरिटीज़ के साथ ये रिवर्ब विल लीव अ पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट तो हो सकता है कि शायद सपोर्ट ना मिले एक तरीके से यूएस का यहाँ रशिया यूएस का अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को लीडरशिप फॉर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स अदर ट्रबल स्पॉट्स में शायद यूएस का सपोर्ट ना मिले सो दिस सब्जेक्ट ये रिवर्ब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है फॉर इंडिया के लिए कि इंडिया स्ट्रेंथन करे अपनी बायलेटरल टाइज विद ईच ऑफ द कंट्रीज के साथ में इन द रीजन और सिक्योर करे एनर्जी और कनेक्टिविटी लाइंस को वाइल साथ में ये भी इंश्योर किया जाए याद रखना वाइल कहीं भी लिखा है बाबू और उसके बाद वर्ब आती है हमेशा आईएनजी लगेगा ऑलवेज पूरी इंग्लिश में याद रखना साथ में इंडिया को ये भी इंश्योर करना है कि जो ये वेलफेयर एंड राइट्स जो हैं लोगों के ऑफ ओवर 8 मिलियन इंडियंस के जो रह रहे हैं लिविंग एंड वर्किंग देयर उनको भी ये ध्यान रख पाए डिस्पाइट द ऑपोजिशंस क्रिटिसिज्म अब ऑपोजिशन के क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी मिस्टर मोदी की जो फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं अब्रोड में विदेश में उससे क्या है न्यू दिल्ली में फाइंड इट नीड्स
तो न्यू दिल्ली को क्या मिलता है, इट नीड्स टू प्लान मोर सच इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फोरेज। अब तो को धावा तो नहीं बोल रहे, धावा का सेंस है, बट हाँ ये है कि इस तरीके की विजिट बहुत ज़्यादा करती रहनी चाहिए फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर। तो राइटर ने भी इस चीज़ को बोला कि यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल हमने पढ़ा, तो राइटर तो इन सारी चीज़ों से कैसा आपको महसूस हो रहा है, खुद से अब आप मुझे बताना कैसे महसूस हुआ, राइटर ने क्या कहा है सब में, बताओ। Based on the given passage, what tone does the writer predominantly use to convey the situation regarding Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuwait? राइटर डिप्लोमेटिक हो रहा है क्या? डिप्लोमेटिक दो देशों के बीच के रिलेशन को बताने को कहा जा रहा होता है और उनके बीच में कोई कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन में ऐसी बात नहीं हुई, बस ये डिस्कशन किया कि इससे और मजबूत होगा, बढ़िया होगा। एप्रीहेंसिव होता है डर दिखाना। सेलिब्रेटरी मतलब सेलिब्रेट करना यार कि काफ़ी लंबे टाइम से हम विजिट नहीं होती है, फिर से विजिट होगी तो ये बढ़िया हो जाएगा, सेलिब्रेटरी हो सकता है। कॉशनरी सचेत कर रहे हैं, एनालिटिकल सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। राइटर खुश है इस बात को कहते हुए कि राइटर कह भी रहा है ऐसा होना चाहिए, विजिट करने से रिलेशनशिप मजबूत होंगे, तो वही सेलिब्रेटरी इसका टोन बनेगा, इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? मुझे बताना जिसे समझ में आया बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, समरी कौन सी लाइन देता है? व्हाट बेस्ट समराइजेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो रिसेंट विजिट है कुवैत में? फोकस्ड रही है विजिट ऑन इकोनॉमिक ट्रेड और पीपल टू पीपल लिंक्स में? क्या इससे पूरी लाइन इस लाइन से पूरी समरी मिल रही है? सेकंड, एनहांस किया है, एम किया है कि एनहांस करेंगे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप, इसकी कुछ बात हुई थी। सी में लिखा है स्ट्रेंथन कर किया है हिस्टोरिकल, कल्चरल और ट्रेड कनेक्शंस को, बात तो थोड़ी सी इसकी भी हुई थी। टारगेटेड इंप्रूवमेंट इन रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रायोरिटाइज किया एड्रेसिंग एनर्जी और सिक्योरिटी चैलेंज। असल में इन सबको देखा जाए तो सेकंड वाला है जो कि पूरी की पूरी बात को समरी दे रहा है। असल में तो एनहांस किया उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सब आ गया, और बाकी बचता हमारा डिफेंस पार्टनरशिप, है ना। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ये दोनों के अंदर सारी चीजें आ गई, कल्चरल भी आ गया, ट्रेड भी आ गया, लोग भी आ गए, सब आ गए। सो ये हमें दे रहा है पूरी की पूरी समरी। बात आपको सबको समझ में आ गई? समरी कैसे निकाल दी हम लोगों ने, ऐसे करके समरी निकाली। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे, ठीक है। 22 मिनट का सेशन हो चुका अब तक। लो, SBI क्लर्क की भैया तैयारी करते रहना बढ़िया तरीके से। मैंने आप लोगों के लिए सेंटा वाला जो गिफ्ट दिया है सब कुछ बताया उसमें, तो आप जरूर करना। बाकी अभी लाइव क्लास देखो शाम को नहीं हो पाएगी, आज कल परसों में। तो आज तारीख 26 है, कल 27 है, परसों 28 को होगी 10 घंटे वाली मैराथन, उसे करेंगे। फिर 29-30 को नहीं, 31 को जूम सेशन करेंगे हम लोग, और 1 तारीख को मिनी मैराथन करेंगे। तो इसका आप इस्तेमाल करो, और जो क्वेश्चंस दिए मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वो करना। पेनेशिया नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पेनेशिया का मतलब है ग्लैडिटोरियल दोस्तों। और दोस्तों यार लाइक बटन पे प्रेस कर देना यार, ऐसा ना हो थम्स अप पे प्रेस ना करो, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो रहे सब लोग, मैं जाग रहा हूँ लाइट जला के मैंने कहा सो जाओ यार। सब कहते हैं यार आज भी पढ़ाना जरूरी है कि यार अरे कोई बात नहीं, होता है। किस किस को समझाएंगे कि भैया SBI क्लर्क का एग्जाम है, सबके समझ में नहीं आएगी, जो एस्पिरेंट है वही समझ सकता है, और दूसरा टीचर, इसलिए अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, पेनेशिया है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पेनेशिया का मतलब है रामबाण। तो हम देखो क्या कहते हैं अपनी साधारण भाषा में, हर वो चीज जिसका कोई सोल्यूशन है ना, तो कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसका सोल्यूशन जहां मिल, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसका कोई काट नहीं है, वो हर किसी का सोल्यूशन है, उसे बोलता है रामबाण। एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसी रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, फॉर ऑल डिजीजेज, वही है पेनेशिया। इसे कहते हैं क्योर ऑल, ये यूनिवर्सल रेमेडी है। अब इंटोनम डायरेक्टली बनेगा नहीं। मैनी, बहुत सारे लोग देखो, मैनी बहुत सारे, मैंने लिखा मैनी प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, प्रोनाउन की तरह भी। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर मैनी लिखा हुआ अकेला, आगे कुछ और क्यों नहीं लिखा। अभी देखो मैं करा रहा था ना, फ्यू लिखा था एक जगह, सिर्फ फ्यू ऐसे करके दिखाऊं, ये पढ़ रहे थे ना, तो ये आपका प्रोनाउन की तरह अकेला यूज हुआ, ढूंढना पड़ेगा लगता है यहाँ पर। ये रहा देखो, फ्यू अकेला प्रोनाउन, ये रिवर्ब, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसके बाद हमारा नाउन हो, क्योंकि वो तब होता है जब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, फ्यू, मैनी, सम, समझ रहे हो, ऐसे करके। और यहाँ पर ये खुद प्रोनाउन है, ठीक है। मैनी बिलीव्ड, बहुत सारे लोग ये मानते थे कि जो न्यू पॉलिसी है वुड बी अ पेनेशिया, ये एक सोल्यूशन होगी फॉर ऑल द इकोनॉमिक ट्रबल्स के लिए, सारे इकोनॉमिक परेशानियों के लिए।
प्रोमिनेंस में देखो एनसी ही है तो नाउन की तरह यूज होगा। द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होने की स्थिति, फेमस होने की स्थिति, नोटिसेबल होने की स्थिति, प्रमुखता, इसी को प्रोमिनेंस कहते हैं। यही एमिनेंस है, यही डिस्टिंक्शन है। ऑब्सक्योर होना यानी कि अनक्लियर होना, इनकॉन्स्पिकुअसनेस होना ये भी होता अनक्लियर होना। शी केम टू प्रोमिनेंस, वो फेमस हुई एज अ सिंगर इन द अर्ली 2000 में, ऐसे इस्तेमाल हुआ। एडहेरेंट्स नाउन की तरह यूज होता है। अनुयायी यानी समवन, वो पर्सन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन या फिर सेट ऑफ आइडियाज, उनको सपोर्ट करने वाले पर्सन को हम कहते हैं वो क्या है, एडहेरेंट्स है। वो फॉलोवर है, उनको फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टर है। तो फॉलोवर और सपोर्टर, तो फॉलोवर सपोर्टर ये दोनों आपके क्या बन गए, सिनोनिम बन गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, अरे भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड रुकेंगे। चलो ठीक हो गया। हाँ, तो हमने कहा ये ओपोनेंट और एडवर्सरी वो हो गए जो खिलाफ होते हैं, ठीक है, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करते। पॉलिटिशियन के जो एडहेरेंट्स थे यानी कि उसके जो अनुयायी थे, वर क्विक, वो क्विक थे, बिल्कुल एकदम रेडी रहते थे टू डिफेंड हिज पॉलिसीज इन ऑनलाइन फोरम्स, ऑनलाइन फोरम्स में अपने पॉलिटिशियन की पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए, है ना, ऐसे करके। ओके, इंडिजेंट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, गरीब होना, पुअर और हैविंग वेरी लिटिल मीन्स, संसाधन बहुत कम होना, इन्हीं को हम इंडिजेंट कहते हैं। ये आपके इम्पॉवरिश्ड हो गए, डेस्टिट्यूट हो गए यानी निर्धन होने को कहते हैं। वेल्दी अमीर होना, एफ्लुएंट होना, ये दोनों ही अमीर होने को बताते हैं, इंटोनम हो गए। चैरिटीज जो हैं प्रोवाइड करती हैं असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करती हैं टू इंडिजेंट फैमिलीज को लेकर, यानी जो गरीब फैमिलीज हैं ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। रिकॉम्पेंस ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि एक तरीके से कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड गिवन जो दिया जाता है फॉर लॉस और हार्म सफर्ड और एफर्ट मेड, किनको, जिनको कोई सफ़र हुआ है या जिन्होंने कुछ एफर्ट किए हैं, तो वही आपका पारिश्रमिक हो गया, उसी को रिकॉम्पेंस कहते हैं। तो कॉम्पनसेशन देना, रीपेमेंट करना, दोनों सिनोनिम है। डेप्रीवेशन का मतलब है अवंचित रह जाना, पेनल्टी लग जाना, दोनों एंटोनम हो गया। ही रिसीव्ड, ही को रिसीव हुआ एडिक्वेट रिकॉम्पेंस, पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक मिला, फॉर हिज वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, ऐसे रिकॉम्पेंस का इस्तेमाल हो गया। फंजाइबल में आपका देखो बीएलई है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। एबल टू रिप्लेस और बी रिप्लेस्ड बाय अनदर आइडेंटिकल आइटम, जो चीज किसी दूसरे आइटम से रिप्लेस की जा सकती है बिजनेस के तौर पर, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल है, उसे बोलते हैं विनिमय हिंदी में, बिजनेस वाली चीजों को। सो इसे इंटरचेंजेबल कहेंगे। सब्सटीट्यूटेबल है, ये दोनों सिनोनिम है। जो एकदम यूनिक है, इरिप्लेसेबल है, जिसे रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटोनम हो गया। मनी इज अ फंजाइबल कमोडिटी, मनी जो है वो इंटरचेंजेबल एक कमोडिटी है, बिकॉज वन यूनिट इज परसीव्ड एज इक्विवेलेंट टू अनदर, एक यूनिट दूसरे के इक्विवेलेंट ही कंसीडर होती है। जैसे हम भी, हमारे पास रुपया है तो यूएस के पास डॉलर है। ओके, एल्बीट कंजंक्शन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है ऑल्दो और यद्यपि। सो ऑल्दो, इवन दो सिनोनिम बन गया, इंटोनम बनेगा नहीं। ही वॉज मेकिंग प्रोग्रेस एल्बीट स्लोली, वो प्रोग्रेस तो कर रहा था यद्यपि धीरे धीरे कर रहा था, ये कहने का इसका मतलब है। स्टैग्नेशन में देखो आईओएन है, नाउन की तरह यूज होगा। द स्टेट ऑफ नॉट फ्लोइंग और मूविंग, जब कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है, रुकी हुई है, ठहराव है, उसी को स्टैग्नेशन कहते हैं, रुका रहना। इनएक्टिविटी होना, है ना, डोरमेंसी होना, दोनों का मतलब है रुका होना। आप लोगों ने बचपन में अपना डोरमेंट वॉल्केनो सुना होगा, डोरमेंट वॉल्केनो, है ना, कि वो वॉल्केनो रुका हुआ बहुत लंबे टाइम से ना, फटा नहीं है, वो डोरमेंट है, एकदम रुका हुआ है। डेड वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, ऐसे करके। ग्रोथ और एडवांसमेंट ये दोनों इंटोनम हो गया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमी का रुक जाना जो है, इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न है फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। ओके, रीप वर्ब है ना, विच मीन्स कट और गैदर अ क्रॉप और हार्वेस्ट, आपने कटाई करी, जो भी अब आपको फसल मिली है उसी को कहते हैं रीप करना। हार्वेस्ट करना, गैदर करना सिनोनिम है। सो बो देना, प्लांट करना इंटोनम है। दे रीप्ड ह्यूज बेनिफिट्स, उन्होंने बड़े बड़े बेनिफिट्स उठाए फ्रॉम द न्यू ट्रेड अग्रीमेंट से, ऐसे इस्तेमाल हो गया रीप का।
एम्यूलेट वर्ब है विच मीन्स मैच और सरपास करना, एक पर्सन और अचीवमेंट को सरपास कर देना है, मैच कर देना, ये होता है एम्यूलेट, कॉपी कर करके, टिपिकली बाय इमिटेशन, इमिटेशन होता है कॉपी करके, अनुकरण करना, यही एम्यूलेट है। इमिटेट करना, कॉपी करना सिनोनिम है, नया खुद का होना, ओरिजिनेट होना, इनोवेट होना, ये आपका एंटोनिम है। मैनी कंपनीज विश, बहुत सारी कंपनीज विश करती हैं टू एम्यूलेट द सक्सेस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सक्सेस को कॉपी कर सकते हैं। ओके आते हैं डिस्पोजेबल सम, यानी कि एक ऐसा पैसा दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एज नीडेड, जो कि यूज के लिए अवेलेबल है जब जरूरत हो, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल सम। अगला है रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, यानी कि बिकमिंग शॉर्ट ऑफ इनोवेटिव और क्रिएटिव ऑप्शंस। रनिंग आउट ऑफ आइडिया मतलब आइडियाज ही खत्म हो चुके हैं अब, तो आइडिया की कमी हो रही है, वो हो गया रनिंग आउट ऑफ आइडिया। तो दो इडियम हो गई। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। देखो ये शाय है, ये अवे और फ्रॉम प्रीपोजिशन है, शाय वर्ब है, ये दोनों प्रीपोजिशन। शाय अवे फ्रॉम, अवॉइड डूइंग समथिंग ड्यू टू हेजिटेशन और फियर, हेजिटेशन और फियर की वजह से कोई काम करना नहीं करना, करने से बचना, उसे बोलते हैं शाय अवे फ्रॉम। दूसरा है शोर अप, ये शोर वर्ब है, अप प्रीपोजिशन है, पूरा यूज हुआ था, शोर अप के बाद सपोर्ट लिखा है ताकि आपको समझ में आए। शोर अप का मतलब हो गया स्ट्रेंथन करना या रीइंफोर्स करना। स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स, बैकिंग और अप्रूवल, किसी को सपोर्ट करना बैकिंग ही होता है, सपोर्ट बैकिंग है, अप्रूवल भी है, तो उनको ही मजबूत करना, ये शोर अप होता है। प्रोवाइड देम विद, ये मैं पता है क्या बता रहा हूँ, प्रोवाइड वर्ब है, इसके साथ विद लगाते हैं, जब किसी को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है विद। प्रोवाइड देम विद का मतलब गिव और ऑफर समथिंग टू समवन, किसी को कुछ ऑफर करना या देना, इसे बोलते हैं प्रोवाइड देम विद। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोवाइड देम विद। तो ये हमारा हो गया फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आओ रीडिंग करें, वही काम करो, अब आपको मैं दे रहा हूँ ये वाला काम, इसको मैं हटाता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, इसका ही आपसे खुद से पढ़ोगे, ठीक है। स्लाइड 1, स्लाइड 2 और ये रही स्लाइड 3, ठीक है। सबके स्क्रीनशॉट लेना, खुद से पढ़ना और इस क्वेश्चन का जवाब सोचना क्या इसका जवाब होगा, ठीक है। आओ अब मैं पढ़ाता हूँ आपको, सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, जो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। एवर सिंस, जब से, द यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का यूज है, किनको कैश ट्रांसफर करना, टू एलिजिबल बेनिफिशरीज एज, और इसको बताना है कि एक वेलफेयर मेजर है, जो इसी चीज़ को, जो इसका जो यूज़ करना जो है, जो कि ये वेलफेयर मेजर है, इसी चीज़ ने क्या किया है, गेन, ये आपकी वर्ब है, प्रोमिनेंस, ये अब चीज़ फेमस हो गई कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम आपके लिए कैश ट्रांसफर करेंगे, हमें वोट दो। फॉलोइंग, कब से, जब से कांग्रेस पार्टी का जो ये प्लॉय है, यानी कि जो ये चाल है चली है, और चाल क्या थी इनकी, ऑफ अनाउंसिंग इलेक्शन गारंटीज, कि ये इलेक्शन गारंटीज हैं। तो उसके बाद से क्या हो गया, अदर पार्टीज और रूलिंग गवर्नमेंट जितनी भी हैं, जहां जहां जिस भी स्टेट्स में, दोनों सब्जेक्ट हो गए, ये रिवर्ब हैव सॉट टू अडॉप्ट, अब इन सब ने कोशिश करी है इसको अडॉप्ट करने की, दिस एज अ वे, कि यार ये चीज़ बढ़िया है, क्या करने के लिए, ऑफ रिटेनिंग देयर सपोर्ट, उनका सपोर्ट बना रहेगा अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कि यानी कि जहां पर वो नेता बनना चाहते हैं वो सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। जिसमें ये बात कर रहे हैं इस योजना की, लड़की बहन, जिसको हम बोलते हैं लाडली बहना स्कीम इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों की बात हो रही है। हैव सीन, ये दोनों की दोनों स्कीम्स, स्कीम्स प्लूरल है, वह प्लूरल। हैव बीन सीन आर रीजंस, एज रीजंस, ये कारण बताए गए हैं या देखे गए हैं, फॉर द सक्सेस ऑफ द रूलिंग फ्रंट्स या रूलिंग पार्टीज को तभी सक्सेस मिली है, इन रिटेनिंग पावर, पावर को रिटेन करने में। वाइल, जबकि जो रजीम है तमिलनाडु में, तो रजीम सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब। इंस्टीट्यूटेड, इन्होंने क्या लगाया, ये देखो, कलाइगनर मगलेर उरिमाई थोगई, टू शोर अप सपोर्ट, ये सपोर्ट बढ़ाने के लिए, बियॉन्ड ट्रेडिशनल एडेरेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है इन दिल्ली हैज नेवर शाइड अवे, वो कभी पीछे नहीं रहती है, फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स देने को लेकर, टू रिटेन सपोर्ट, ताकि सपोर्ट मिले। नाउ अब ये प्रॉमिस कर रहे हैं 2100 रुपीज पर मंथ टू विमेन, उन महिलाओं को, अंडर द प्रपोज्ड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके अंतर्गत। सो देयर इज अ केस, एक सिचुएशन क्या बनती है, फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की टू द नीडी, जो ज़रूरतमंद है, और महिलाएं जो विमन है, फ्रॉम इंडिजेंट फैमिली से, यानी कि जो गरीब फैमिली से, दे आर इन अ वे, जो इस तरीके से रिकॉम्पेंस फॉर द अनपेड नेचर ऑफ वर्क, कि एक तरीके से वो रिकॉम्पेंस पैसे देना चाह रहे हैं,
ऐसे अनपेड नेचर ऑफ वर्क को जो किया जाता है बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा एज फैमिली मेंबर्स। हमारे घर में अगर जितनी भी महिलाएं हैं, मम्मी रही हैं, चाहे उनकी दादी रही हैं, या बहुत सारे परिवार में आज भी जो कोई किसी भी प्रकार का बाहर कोई काम नहीं करती हैं, तो उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए कि यार आप घर पे हैं, घर का पूरा ध्यान रखते हैं, तो सम्मान देने के लिए पैसा है। हालांकि देखो 2100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ जो गरीब है उसके लिए तो है ही, ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़े बहुत कुछ तो काम हो ही जाते हैं उससे। वाइल जबकि दीज अमाउंट जो हैं, ये सब्जेक्ट है, मे नॉट बी हाई, ये बहुत ज़्यादा नहीं है इन एन एरा, आज के समय में कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेशन, अगर हम महंगाई को देखें दैट विमन, लेकिन जो महिलाएं हैं कैन यूटिलाइज दिस मनी, वो इस मनी को इस्तेमाल कर सकती हैं विदाउट हैविंग टू डिपेंड, उन्हें बिना डिपेंड रहे अपॉन द फैमिली हेड, जो फैमिली हेड होगा इन अ लार्जली पेट्रियार्कल सोसाइटी में, तो उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये क्या करती है, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करती है देम विद, प्रोवाइड के साथ विद है ना, एक ऐसा पैसा मिल गया महिलाओं को, ए डिस्पोजेबल सम, जिसको वो खर्च कर सकती हैं, दैट इज ऑल्सो फंजाइबल इन द वे इट कैन बी यूज, जैसे भी यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकती हैं, फॉर एसेंशियल्स के लिए और फॉर सेविंग्स के लिए। द बेनिफिट्स ऑल्सो अकॉर्ड अ सर्टेन डिग्निटी, ये जो बेनिफिट्स देते हैं ये साथ में थोड़ी डिग्निटी भी इससे मिलती है टू विमन, उन महिलाओं को हु आर जनरली अनएम्प्लॉयड, जनरली जो अनएम्प्लॉयड रहती हैं इन दी मार्केट, बट हु स्टिल प्रोवाइड लेबर, लेकिन फिर भी वो मेहनत तो करते ही है ना, एज डोमेस्टिक वर्क, इनफॉर्मल लेबर, ये तो रहता ही है। इट इज़ नो वंडर, तो ये सोचने वाली बात है ही नहीं कि सच स्कीम्स आर पॉपुलर, कि पॉपुलर हैं स्कीम्स इन दी स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स में वेयर दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की जाएगी तो वहाँ पर ये दोस्तों सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी। येट फिर भी, अब देखो यहाँ तक की बात तो बताई, येट लिखा है फिर भी, अब नेगेटिव कुछ बात बताएंगे। ये जो कैश ट्रांसफर्स होते हैं आर नॉट अ सब्सटीट्यूट, लेकिन ये कैश ट्रांसफर्स किसी और चीज़ का ऑप्शन नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं बना सकते फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर, किससे वेलफेयर बना रहेगा, सिर्फ पैसे बांटने से सब कुछ नहीं होता, ये पैसा वही तो पैसा है जो टैक्स से जाता है ना। इसका सही इस्तेमाल क्या ये होगा, ये सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा है। वेयर दी स्टेट जो है प्लेज अ रोल, ये स्टेट रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, सपोर्ट करती है डिमांड ड्रिवन ग्रोथ पे, क्योंकि पैसा जो है वो वहाँ यूज़ हो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाए, लोगों को कुछ मिल पा रहा है एम्प्लॉयमेंट के जरिए, ताकि कुछ जनरेट हो रहा है। अभी ऐसा पैसे देते तो उससे सारा पैसा खर्च ही होना और कुछ नहीं होना। इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में has been a stagnation in employment generation, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो वहाँ तकरीबन रुक सा गया है, एल्बीट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, अलग अलग ऑर्डर्स के बावजूद भी। महाराष्ट्र जो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड स्टेट्स है, हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ रिलेटिव स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें भी स्टैग्नेशन वो महसूस कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में महाराष्ट्र, समझ रहे हो, एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड्स से कंपेयर करें तो देर इज ऑल्सो अ क्लियर रीजनल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। वाइल मध्य प्रदेश जो है रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज रिलेटिवली पुअर स्टेट्स बना हुआ है, लैक्स इन डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसकी कमी भी है, डाइवर्सिटी की कमी है। वाइल जबकि जो रूलिंग पार्टीज हैं रीप द बेनिफिट, वो इसका बेनिफिट उठाती हैं ऑफ सपोर्ट ओवर पॉपुलिस्ट स्कीम्स। द रियलिटी इज दैट, रियलिटी ये दे आर लिटिल मोर देन अ बाम, तो ये बाम की तरह भी काम नहीं करते कि किसी को घाव हो गया तो बाम लगा लो, उससे भी कम की तरह काम करते हैं जब ऐसी स्कीम आती हैं एज कम्पेयर टू इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी और प्रोवाइड मिलेगा ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। एज फॉर आम आदमी पार्टी इट डिड अ फार बेटर जॉब, इसने बेहतर काम किया है इन फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन पे इन इट्स अर्लियर टर्म्स में, दिल्ली में डेफिनेटली अच्छा काम हुआ है। द फैक्ट ये है दैट इट इज़ ट्राइंग टू एम्यूलेट, कि ये कोशिश कर रही है कॉपी करने के लिए बीजेपी और इसके जो अलाइज के बेनिफिट स्कीम्स हैं फॉर वेमेन, तो ये चीज़ बताती है दैट इट इज़ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, कि आम आदमी पार्टी जो है उसके आइडिया ख़त्म हो गए हैं, टू प्रोवाइड अ बेटर विजन फॉर द दिल्ली मेट्रोपोलिस, दिल्ली मेट्रोपोलिस मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बेटर विजन शायद नहीं दे पा रही है आम आदमी पार्टी, ये कहने का इनका मतलब है। तो इन्होंने तो बता दिया, अब इन्होंने ये भी बोल दिया, सपोर्ट तो नहीं कर रहे कि देनी चाहिए इसकी, कह रहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो तो बढ़िया रहेगा। तो अब देखो इन्होंने कहा बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज,
What tone does the writer predominantly use to discuss the political strategy? जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से इसको लेकर राइटर कैसे बोल रहा है? क्या राइटर एकदम सपोर्ट कर रहा है तो अप्रूविंग लगाएंगे कि हाँ बहुत बढ़िया स्कीम, या राइटर को डाउट है यार कि समझ नहीं आ रहा है, इससे अच्छा डाउट है, ज़रूरी नहीं कि इस तरीके की स्कीम ना हमेशा बेनिफिट पहुंचाए, तो स्केप्टिकल लगाएंगे। और वैसे डाउट ही है इसको, न्यूट्रल ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एडमायर करना कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया उसको स्वीकार करना, एंथुजियास्टिक ये जोश में भरा होना, स्केप्टिकल सबको समझ में आ गया कैसे बना? दिस इज द राइट आंसर। अब इस समरी इसमें कौन सी लाइन देती है? द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स का इन इंडियन पॉलिटिक्स में। सो पहला है बोल्स्टर यानी मजबूत करना विमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्या इस वजह से दिया जा रहा है? ऐसी वजह तो नहीं है। एनहांसिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए वेलफेयर के जरिए, ये हो रहा है। ये आंसर भी बन गया, समझ गए है ना जी? वेरी गुड। आइए अब दोस्तों हम लोग एंड करते हैं आज के सेशन को। कैसा लगा आपको सेशन मुझे बताना। कितना बज गया आप देखो, 6:30 से ऊपर हो चुका है। ठीक है, अब मैं अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कब तक अपलोड होकर आप तक पहुँचते हैं। तो मेरा बस आपसे ये कहना है, सभी लोग बाबू कमेंट जरूर करिएगा। अब आज का इंटरेक्शन ऐसे ही हो पाएगा कमेंट से, ठीक है? तो अभी 4-5 दिन हम लोग ऐसे ही इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन आप पढ़ते ज़रूर रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी ज़रूर बनाए रखना। और सारे लोग सेशन देख लेना जो मैंने आप लोगों के लिए जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे किया था ना। हाँ, देख लेना, बढ़िया है। मैंने आपको फाइल दी हुई है, फाइल डाउनलोड करना, आरसीक्यू से पढ़ना। 27 को 10 घंटे की मैराथन है, पूरे 2024 वाली, बढ़िया एकदम पढ़ना अच्छे से, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? बाकी दोस्तों आप में सभी बच्चे जिन्होंने भी तैयारी करनी है तो AVP ये बैच है, एक ही क्लासेस की हुई है मेरी, एक दूसरी क्लास 2 जनवरी को होगी। ये एक बैच है SBI क्लर्क को प्रिपेयर करने के लिए। आप सभी में से जो भी प्रिपेयर करना चाहता है बिल्कुल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना, तो आपको दोस्तों ये बैच मिल जाएगा। अभी अनअकैडमी का जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे इस कोड को लगाओ AVP, इसको लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना जिसमें ये बैच मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है आपको आगे के बैचेस में मिलते जाते हैं, ठीक है? अपकमिंग जितनी भी ड्यूरेशन है सारे बैच मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इसे पढ़ो बढ़िया तरीके से, और ये सारे टीचर्स की टाइमिंग है, मैं तो लौट के आऊँगा तब पढ़ाऊँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अब आपसे हम लोग अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ते जाइए, है ना? और जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपका सेलिब्रेशन होगा सक्सेस का, है ना? बढ़िया से करो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।